रोजगार और पुनर्वास की मांग पर कलेक्ट्रेट महाघेराव के लिए भूविस्थापित किसान हुए एकजुट। 40 से अधिक गांव के लिए भूविस्थापितों ने शामिल होकर कलेक्ट्रेट घेराव करने की कोशिश। जिला प्रशासन और एससीसीएल के आश्वासन से थके भूविस्थापितों ने किसान सभा के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाकर छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले बरसों पुराने भूमि अधिग्रहण के बदले लंबित रोजगार प्रकरण, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन वापसी, प्रभावित गांव के बेरोजगारों को खदान में काम देने, महिलाओं को स्वरोजगार, पुनर्वास, गांव में बसे भूविस्थापितों को काबिज भूमि का पट्टा देने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का महाघेराव करने की कोशिश की। 300 से 350 की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों को जिला पुलिस बल ने कोसाबाड़ी चौक में बैरिकेड्स लगाकर रोका और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी होने लगी, लेकिन प्रदर्शनकारी बारिश के बूंदाबांदी में भी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और कोसाबाड़ी चौक पर बूंदाबांदी में ही सड़क पर बैठ गए। आखिरकार प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए कलेक्टर से मिलने की अनुमति दी गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के 10 लोगों का एक डेलीगेट्स बातचीत के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर ने जिला प्रशासन, एससीसीएल प्रबंधन और भूविस्थापितों का त्रिपक्षीय वार्ता कराकर समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया। तब जाकर प्रदर्शन खत्म हुआ। किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि 40 से 50 वर्ष पहले कोयला उत्खनन के लिए किसानों की हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन इसके बाद भी किसी सरकार ने, जिला प्रशासन और खुद एससीसीएल ने विस्थापित परिवारों की कभी सुध नहीं ली। एससीसीएल से प्रभावित भूस्थापित उन ग्राम हैं, उन सभी भूस्थापित किसानों की समस्याओं को लेकर के लगातार पिछले 20-30 सालों से संघर्ष चल रहा है। लेकिन हर बार जब एससीसीएल प्रबंधन के खिलाफ में लड़ाई होती है, जिला प्रशासन बीच में आके खड़ी हो जाती है। दूसरा, हमारा ये मानना है कि एससीसीएल के जो सबसे बड़े जो काम है, ज़मीन अगर अधिग्रहण करके नहीं दिया जाएगा तो कोयला खदान नहीं चलेगा। ज़मीन अधिग्रहण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं जिला प्रशासन निर्वाह करती है और जिला प्रशासन के माध्यम से ही ज़मीन का अधिग्रहण करके एससीसीएल को सौंपा जाता है। आज भूस्थापित जब ज़मीन का अधिग्रहण हो जाता है तो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बसावट के लिए भटक रहे हैं, मुआवजा के लिए भटक रहे हैं। पुनर्वास ग्रामों की स्थिति दयनीय स्थिति है। जबकि किसी भी व्यक्ति को एक गांव को पूरा हटाया जाता है तो उसमें ये कोशिश किया जाता है कि उस गांव की स्थिति ऐसी हो कि वो अपने गांव से हटने के बाद उसको ऐसा महसूस ना हो कि वो गांव से विस्थापित हुआ है। उसको 4 गुना ज़्यादा बेहतर सुविधा देने का प्रावधान भी है, मतलब पुनर्वास नीति में। लेकिन आप दौरा करेंगे पुनर्वास गाँवों की तो एक बद से बदतर स्थिति और पंचायतों की से भी बदतर स्थिति जो है पुनर्वास ग्रामों की है। एससीसीएल इतने अमानवीय जो चेहरा है एससीसीएल का देखा जाए कि जो स्कूल बसों के प्रोवाइड करता है कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बीच सत्र, जो अभी हम बोलेंगे कि बीच सत्र इसको मानेंगे हम लोग, उस समय स्कूल बसों को बंद कर दिया है। सोचिए किस तरीके से मतलब बच्चे का मतलब बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, तो देश के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ करेंगे एससीसीएल। और पूरा जो लगाम लगाने का काम होता है जिला मुखिया का होता है, जिला प्रशासन कलेक्टर का होता है, और हम मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं पूरा जिला प्रशासन फेल है। इसलिए आज हमको यहाँ पे आना पड़ा है और जब तक इसमें हमको एक ठोस निर्णय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से अभी हटेंगे भी नहीं। 350 दिन तक कंसर्न में थे, इस बीच जिला प्रशासन कैसा रवैया रहा? मैं जिला प्रशासन का रवैया ढिलमुल रहा है, साफ स्पष्ट है। 350 दिन से भूस्थापित किसान अपनी ज़मीन को देने के बाद में कुसमुंदा के अंदर पंडाल लगा के बैठे हैं। बड़े शर्म की बात है ये हमारे लिए कि कोरबा जिला को पहचान देने वाले और कोरबा की बड़ी बड़ी इमारत को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ ये भूस्थापित का है। अगर इन्होंने ज़मीन अपने एससीसीएल प्रबंधन को, उद्योगों को नहीं दिया होता तो आज ये चमचमाता कोरबा भी नहीं होता। किसान सभा द्वारा आज रैली निकाली गई थी और कोसाबाड़ी चौक में उनको रोका गया है। यहाँ पर उनके द्वारा कुछ मांगे की गई हैं जो 23 सितंबर 2022 को ज्ञापन दिया गया था, उसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इस संबंध में उनकी तरफ से जो 10 लोग हैं वो कलेक्टर साहब से मिलेंगे। शाम को 5 बजे का उनको समय दिया गया है और उनकी जो रैली है उनका शांतिपूर्वक